हेलो चैंपियंस। दक्ष आईआईटी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक क्वेश्चन जो कि क्लास 10th फिजिक्स के लाइट चैप्टर से रिलेटेड था। आज उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा वीडियोस और एक्स्ट्रा थीम्स हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ कलर इन टर्म ऑफ फिजिक्स। आपके ऑप्शंस थे रेड, ब्लैक, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो इसका बिल्कुल आंसर जो सही होगा वो होगा ब्लैक। अब क्यों होगा ब्लैक, रेड, इंडिगो, वॉयलेट क्यों नहीं होगा, इसके लिए इस वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आने वाले कुछ और वीडियोस में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग जानेंगे कि क्या कलर होते हैं, क्या नहीं होते हैं। उसके लिए हम लोगों को एक नेचर समझना होगा लाइट का, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो लाइट एंड इट्स नेचर। द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ कलर गिव्स सेंसेशन मीन्स इंटरनल फीलिंग इन नर्व्स ऑफ साइट। साइट मीन्स देखना। जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं और उससे हमारे नर्व्स में एक इंटरनल सेंसेशन होता है या फीलिंग्स होती है, तो उससे हम लोग एक विजिबल टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं जिसको हम लोग कलर भी बोलते हैं। और इसी कलर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स में हम लोग लाइट बोलते हैं। तो लाइट क्या है, एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक टर्म्स है जिसको हम लोग आगे इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स भी आएंगे जो अगले कुछ आने वाले वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। जैसे एक टर्म है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मीन्स, तो विजिबल लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां दो नए टर्म्स आए हैं चैंपियंस आप लोगों के लिए। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में भी आज हम समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 12th क्लास का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंपटीशन लेवल तक में भी पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस बनाएंगे, आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें इसमें इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिबल लाइट्स मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक स्पेक्ट्रम के पोर्शन में हो। स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसी स्पेक्ट्रम के अंदर आने वाले टर्म्स को या वेव को हम लोग लाइट वेव कहते हैं या विजिबल लाइट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो केवल बात होगी विजिबल लाइट्स की। आगे कुछ पॉइंट्स है। इन फिजिक्स द टर्म लाइट मे बी रिफर्ड मोर ब्रॉडली टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको EMR के नाम से जानते हैं, ऑफ एनी वेवलेंथ। किसी भी वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर होता है तो वो विजिबल हो या ना हो, वेदर विजिबल और नॉट, इस पोर्शन को हम लोग लाइट कहते हैं फिजिक्स के टर्म्स में। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं। कुछ एग्जांपल्स आपने सुने भी होंगे, कुछ टर्म्स आपने सुने भी होंगे पहले, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये एक लाइट के फॉर्म्स हैं जिसको फिजिक्स में डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज सन। इसके बारे में बताने का कोई सवाल नहीं है, ये आप ज़्यादा बढ़िया समझते हैं, ज़्यादा बेटर हैं आप इसमें, क्योंकि सन सोर्स ऑफ लाइट माना जाता है अर्थ में और ये बहुत हेल्पफुल भी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए कुछ और टॉपिक्स के बारे में, कुछ और वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कलर होता क्या है। तो लाइट सोर्स इमिट डिफरेंट वेवलेंथ। A source spectrum give its intensity of each wave। किसी स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। किसी स्पेक्ट्रम मतलब बैंड्स ऑफ कलर या कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। ऐसे कलर्स जैसे एग्जांपल आपका रेनबो, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में जब कोई अलग अलग वेव होता है प्रेजेंट और वो अलग अलग वेव लेंथ का होता है तो उसे हम लोग लाइट सोर्स कहते हैं। और हर एक कलर, हर एक वेव आपको एक कलर को डिफाइन करता है। तो यहां पर चैंपियंस एक टर्म आया है वेव लेंथ। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। वेव लेंथ क्या होता है। फिलहाल तो इसको छोटे बेस पे पढ़ना है, अभी हम लोग 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास से बेसिक से हम लोगों को इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड यूज़ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, जो कि आने वाले
क्लासेस में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको EMR मैंने बोला भी था, पहले कुछ टर्म्स भी आए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्लासिफाइड बाय वेवलेंथ इनटू, कुछ एग्जांपल्स है वेवलेंथ के, अलग अलग वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। ये आपने नाम पहले भी सुना होगा। कुछ एक्स्ट्रा और होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट वेव यानी यूवी रे जिसको कहते हैं आप लोग, एक्स रे, गामा रे। दीज ऑल्सो आर रेडिएशन, फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच हैव अ पार्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, आगे हम लोग वेवलेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले जान लेते हैं वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ, वेव उससे पहले एक टर्म आता है वेव। वेव के बारे में आप पहले से सुने होंगे, वाटर में जैसे वेव बनते हैं, लहर बनती है, इसी तरह के एक पोर्शन ऑफ एनर्जी को हम लोग वेव भी कहते हैं। ये पोर्शन ऑफ वेव है, इस तरह के डिफाइन होते हैं, जिसमें दो पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं। पहला है क्रेस्ट और दूसरा है थ्रॉट। तो क्रेस्ट और थ्रॉट को कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। अपर पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को थ्रॉट कहते हैं। वेव लेंथ अब क्या है, तो जब दो कंजिक्यूटिव या एडजेसेंट क्रेस्ट को मिलाया जाए या देखा जाए, इसकी लंबाई देखी जाए, तो यही लेंथ को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, जिसको वन वेव भी कहा जाता है। अदरवाइज थ्रॉट के भी कॉम्बिनेशन को, जैसे यहां से थ्रॉट स्टार्ट एक हुआ, यहां तक जाता है, तो ये भी एक वेव ही होगा, यानी एक वेव लेंथ होगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी तरह के मजेदार टॉपिक्स के लिए आप दक्ष से जुड़े रहें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेव लेंथ है, ये रेडिएशन को दिखाया गया है, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ का। आप देख सकते हैं ऊपर से मैं चल रहा हूं, ऊपर है गामा रेज। इसके बारे में मेरी डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, मैं आने वाले वीडियोस में जो 12th क्लास के वीडियोस होंगे उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, हर टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ टर्म्स आप देख पा रहे हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको यूवी रे भी बोलते हैं, इंफ्रारेड रे या रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। दीज ऑल्सो आर अ रेडिएशन, फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। हम लोग जनरली टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं विजिबल लाइट्स के लिए, तो अब विजिबल लाइट्स को आप समझेंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच में, यानी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के अंदर आने वाले बैंड को या स्पेक्ट्रम को ही विजिबल लाइट्स कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं विजिबल लाइट्स कैसे कैसे होते हैं। जो 6 कलर यहाँ पर दिए गए हैं, एक इंक्लूडेड कलर जो 7th कलर डिफाइन किया गया था, जो बाद में इंडिगो नाम रखा गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने न्यूटन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया वेव के बारे में, वेव और वेवलेंथ के बारे में। आगे है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो फॉर्म ऑफ और बैंड ऑफ 7 लाइट्स, 7 कलर या 7 लाइट्स के फॉर्म में जो हम लोग देख पा रहे हैं उसको एक बैंड कहते हैं। जनरली हम लोग ग्लास प्रिज्म, जो कि 10th क्लास के एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक में भी इंक्लूड किया गया है, प्रिज्म से देख सकते हैं। यहाँ पर वाइट लाइट यानी जनरली सनलाइट को इंक्लूड किया जाता है। ये सनलाइट यहाँ पर से पार होती है और ये 7 अलग अलग कलर के वेव में टूट जाती है, जिसको 7 कलर को एक बैंड कहते हैं। इसी बैंड को स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, ये मैनुअली टर्म्स है, तो बहुत चैंपियन से सोचेंगे कि फिर नेचुरल टर्म्स भी कुछ होता है प्रिज्म्स के अलावा, तो बिल्कुल होता है। आप इसको देखे भी होंगे स्पेक्ट्रम कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल आप नेचुरल स्पेक्ट्रम को रेनबो, जिसको हम लोग रेनबो में देख सकते हैं, यानी 7 बैंड्स ऑफ कलर, आपने रेनबो देखा भी होगा। मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूँ, कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं। तो रेनबो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेनबो इज अ मेट्रोलॉजिकल नेचुरल फिनोमेना दैट काउज बाई रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आने वाले टाइम्स में मैं वीडियो बना के दूंगा, इससे रिलेटेड, इसके यूजफुल, इसके न्यूमेरिकल हर एक चीज डिस्क्राइब किया जाएगा, जो आपके बोर्ड्स और कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है,
तो एक मेट्रोलॉजिकल मीन्स नेचुरल, एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है रेनबो जो कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन से बनता है, और ये डिस्क्राइब होता है वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा। यानी वाटर ड्रॉपलेट, बारिश के बाद जब भी सूर्य की पहली किरण आती है तो वो वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर में ड्रॉपलेट्स का जो प्रेजेंस होता है उसके कारण ही एक सर्कुलर आर्क हम लोगों को दिखता है, जो स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम लोग रेनबो कहते हैं। दिस इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने एक लाइन भी लिखा है आपके लिए कि इट इज द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। ये एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में दिखाई देता है। ये क्यों होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में ही क्यों होता है। हम लोगों को रेनबो स्ट्रेट क्यों नहीं दिखता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, चलिए 7 कलर्स क्या क्या होते हैं ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। 7 कलर्स है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। जब न्यूटन सर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनसे पहले 6 ही टर्म्स डिफाइन किए गए थे, 6 ही वेवलेंथ को डिफाइन किया गया था, जिसमें इंडिगो नहीं था। बाद में इंडिगो को इंक्लूड किया गया न्यूटन सर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ये हो गया स्पेक्ट्रम, जो नेचुरल स्पेक्ट्रम हो गया। आगे मैंने उसी पॉइंट को लिखा है, न्यूटन कंसेप्शन इंक्लूड्स एज 6th कलर, जिसको पहले सियान के रूप में जाना जाता था, उन्होंने उसका नाम इंडिगो दिया, जो एक डाई के फॉर्म में होता है। डाई का कलर यानी नील का कलर आप मान सकते हैं, जो कि इंडिगो के फॉर्म में होता है, उसी को 6th कलर के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये सर आप इमेज देख सकते हैं, न्यूटन सर हैं हमारे, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ सनलाइट एक छोटे से पोर्शन से आ रहा है, सनलाइट जिसको व्हाइट लाइट भी कहते हैं। ये प्रिज्म से पास होके 7 कलर्स में डिस्क्राइब किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को 1660s में किया गया था। 1660 से 1671 तक इस एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। ठीक है, लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन का एक इंक्लूजन निकला। ये कंक्लूजन ये था कि न्यूटन एक्सपेरिमेंट ये था कि जब किसी प्रिज्म को जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो 7 बैंड्स देते हैं, जिसको एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग। और इसी बैंड को फिर से यानी 7 कलर को फिर से अगर प्रिज्म से पास करवाया जाए तो वो व्हाइट लाइट बन जाता है। ये डिफाइन किया गया है एक्सपेरिमेंट न्यूटन सर के द्वारा, इसको न्यूटन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं हम लोग। बाकी डिस्क्रिप्शन के बारे में आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं, आपको इसके बारे में एक छोटा वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कलर के बारे में अगर बात करें तो कलर बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश में COLOUR भी बोलते हैं, और कुछ अलग कोलर या लैंग्वेजर या कोडर फॉर्म में इसको COLOR भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब कलर ही होता है। ठीक है, एक नोट पॉइंट मैंने बनाया है आपके लिए कि द बिहेवियर ऑफ EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड अपॉन इट्स वेवलेंथ। ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपने पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा था। इस टर्म को मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का होता है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके बारे में मैं आने वाले टाइम्स में वीडियो बनाऊंगा, जो 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोगों ने देखा कि अलग अलग वेवलेंथ EMR को रिप्रेजेंट करते हैं। एक अच्छा पॉइंट जो है, जो हायर फ्रीक्वेंसी होते हैं उसके वेवलेंथ छोटे होते हैं, यानी हायर फ्रीक्वेंसी हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी हैव लॉन्गर वेवलेंथ। इसके बारे में भी अगले टाइम में जो वीडियो बनेगा उसमें इस चीज को डिस्कस किया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है डिस्कशन का। ठीक है, एक टर्म्स को मैं डिफाइन करना चाह रहा था, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। जब किसी रेडिएशन का वेवलेंथ एक हो, सिंगल हो, जैसे या केवल रेड लाइट हो, या केवल ग्रीन लाइट हो, या केवल वॉयलेट लाइट हो, या अदरवाइज स्पेक्ट्रम के 7 कलर में से जो सिंगल कलर होता है उसको मोनोक्रोमैटिक भी कहा जाता है। यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट या विजिबल लाइट के अंदर में जो सिंगल वेवलेंथ होता है
उसको मोनोक्रोमेटिक भी कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। एक पॉइंट है जिसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, द स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है एग्जैक्टली 299,729,458 मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स वे में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, या 300 मिलियन पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक्स को मैं आने वाले टाइम्स में जब क्वेश्चंस से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल टॉपिक्स को, तो ये टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। फिर अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। परसेप्शन एक ये है कि ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश अबाउट 10 मिलियन डिफरेंट कलर एट द टाइम। मतलब एक समय में ह्यूमन आई 10 मिलियन डिफरेंट कलर को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये देखा कि जो कलर होते हैं वो वेवलेंथ के फॉर्म में होते हैं। अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम लोगों ने आंसर को देखा, तो देखा कि जो विजिबल लाइट्स है इसमें कहीं भी ब्लैक कलर को इंक्लूड नहीं किया गया है, ना ही जहां पर हम लोगों ने रेडिएशन पढ़ा था इसमें कहीं भी ब्लैक कलर को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर हम ऐसा बात कर सकते हैं ब्लैक कलर या व्हाइट कलर क्या है। तो ब्लैक कलर क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कलर इज अ ब्लैक। मतलब किसी कलर का प्रेजेंस ना होना वो ब्लैक पोर्शन होता है। इट इज ए टाइप ऑफ वेव, एक तरह का वेव थ्योरी को डिस्कशन किया जाता है ब्लैक, जिसको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कलर भी कहते हैं। और व्हाइट क्या है, द कलर, द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ऑफ 7 स्पेक्ट्रम या बैंड। तो जब स्पेक्ट्रम या बैंड को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग व्हाइट कहते हैं, और वही हम लोग व्हाइट लाइट को डिस्क्राइब करते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अब कुल मिलाकर कि ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कलर, ये कलर नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और आने वाले वीडियोस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कस करेंगे तो इससे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आपकी 10th क्लास के लिए, तो आने वाले टॉपिक्स में हम लोग मिरर चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या कोई टॉपिक्स जो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है उसमें आप वीडियो चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।